Good morning, student. And today we are going to discuss the next type of the channel code. The name is cyclic code. Cyclic code is also just like the linear block code. Already हमने linear block code के बारे में already हमने पिछले lectures में discuss मैं कर चुका हूँ. Now here I am going to explain about the cyclic code, then some properties of cyclic code, and cyclic code also are the two type, systematic and non-systematic code. The first of all I am going to explain what is cyclic code. साइक्लिक कोड और ऑल्सो द लीनियर ब्लॉक कोड. अभी मैंने बोला कि जो साइक्लिक कोड होता है हमारा वो लीनियर ब्लॉक कोड की तरह होता है. मीन्स हम यहाँ पे भी साइक्लिक कोड को भी हम n, k के फॉर्म में हम इंडिकेट करते हैं. In fact, many important linear block code are cyclic code. A binary code is said to be the cyclic code if it exhibits the following property. तो किसी भी बाइनरी कोड को हम साइक्लिक कोड तब कहेंगे if it exhibit the following property. कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करे. ओके, नाउ द फर्स्ट वन इज द linearity property. It is a very important property. Linearity property, a code is said to be the linear if the sum of any two code word also is a code word. या हम ये कह सकते हैं कोई भी कोड हमारा लीनियर तब कहलाता है जब किसी टू कोड को हम सम करें एंड वी गेट द नेक्स्ट कोड वर्ड. दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट साइक्लिक कोड और लीनियर ब्लॉक कोड. तो हम इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो साइक्लिक कोड हमारा है वो लीनियर ब्लॉक कोड है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द साइक्लिक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द cyclic property. A code is said to be the cyclic if any cyclic shift of code word result in the formation of the another कोड वर्ड. तो किसी भी कोड को हम साइक्लिक तब कहेंगे जब उसको हम या तो लेफ़्ट शिफ्ट या तो राइट शिफ्ट करें, वन बिट लेफ्ट शिफ्ट या वन बिट राइट शिफ्ट करें एंड वी गेट द न्यू कोड. हमें यहाँ पे एक नया कोड मिले, दैट इज़ कॉल्ड द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोड. दिस इज सोन इन द फिगर एंड यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया. इस फिगर में दिख रहा है कि एक आपका ओरिजिनल कोड वर्ड है एंड रिप्रेजेंटेड बाई x0, x1, x2 एंड n-1. ओके, एंड नाउ इफ वी शिफ्ट द राइट शिफ्ट बाई वन बिट हम शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो x टू पावर n जो था हमारा वो यहाँ पे फर्स्ट हो गया और x0 वन बिट शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स इट गोज टू सेकेंड बिट एंड x1 नेक्स्ट बिट पे. इस तरीके से हमारा जो xn-2 जो xn-1 के जो पहले था अब वो लास्ट में चला गया. अगेन इफ़ वी शिफ्ट द वन बिट मोर राइट शिफ्ट एंड वी गेट xn-2 हमारा फर्स्ट हो जाएगा, xn-1 सेकेंड हो जाएगा, फिर x0 होगा, फिर x1 होगा एंड फाइनली जो xn-3 जो हमारा xn-2 के पहले था अब वो लास्ट में चला जाएगा. नाउ तो इस तरीके से आप जब वन बाई वन आप जब राइट शिफ्ट करेंगे तो वी विल गेट द न्यू कोड वर्ड. तो अगर कोई भी कोड अगर ये प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है देन वी कैन से दैट हियर कि दिस इज़ द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट कोड. तो जो साइक्लिक कोड होता है, साइक्लिक कोड वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और साइक्लिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है. तो दिस इज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक कोड जो यहाँ बताया गया है. Now, ओके, तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया हमने कि हमारा जो साइक्लिक कोड वर्ड होता है, हमारा जो साइक्लिक कोड होता है जो हमारा साइक्लिक कोड होता है वो हमारा लीनियरिटी और साइक्लिक प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करता है. अभी मैंने वर्बली भी एक्सप्लेन किया और इसको मैं ऐसे भी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जो साइक्लिक कोड है आर द लीनियर ब्लॉक कोड, ये एक लीनियर ब्लॉक कोड की तरह होता है. अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में होल्ड करें तो ये लीनियरिटी और साइक्लिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. तो लीनियरिटी को इंडिकेट करने के लिए आपको क्या दिखा दिया, अगर आप एक कोड वर्ड फर्स्ट लेते हैं और एक सेकंड कोड वर्ड लेते हैं उनके बीच का अगर आप मॉड्यूलेशन ऑपरेशन करते हैं देन हियर वी गेट द थर्ड साइक्लिक कोड. आपको यहाँ पे थर्ड साइक्लिक कोड आपको यहाँ पे मिलेगा.
आफ्टर दैट साइक्लिक प्रॉपर्टी, आप मैंने बोला साइक्लिक प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे आपका एक कोड 1101 कोड लिया गया है, अगर आप इसको 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे जो 1 था, मीन्स जो हमारा ये वाला जो 1 था, जो लास्ट में 1 था, वो हमारा पहले हो गया, और बाकी हमारे जो बिट्स हैं वो 1 बाई 1 आपके वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक और कोड फॉर्म होगा जो है मिला हुआ है, दिस होल्ड द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द साइक्लिक कोड। नाउ देयर इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल विच आर यूज्ड हियर। हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जनरेटर पॉलिनोमियल। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जीपी। हम यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल को जीपी के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइक्लिक कोड के फॉर्मेशन में, इसका यूज होता है, एंड इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ साइक्लिक कोड वर्ड। और इसका जो यूज होता है ये साइक्लिक कोड वर्ड को जनरेट करने में यूज होता है। नाउ सिंपली व्हाट विल बी द फार्मूला, जी पी इज इक्वल टू 1 प्लस G1P प्लस G2P स्क्वायर प्लस G3P स्क्वायर प्लस अप टू Gn माइनस के माइनस 1 एंड P टू द पावर n माइनस के माइनस 1 एंड प्लस P टू द पावर n माइनस के। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो जनरेटिंग पॉलिनोमियल को राइट करते हैं, इस जनरेटिंग पॉलिनोमियल को अगर यहाँ से लेके इस टर्म को अगर हम समेसन के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको ऑलरेडी यहाँ पे ये नीचे लाइंस में उसको लिखा गया है, जस्ट लाइक मीन्स हियर 1 आपका एज सच है, ये आपका एज सच है। अब बाकी जो ये सारे पॉलिनोमियल थे विच कैन रिटन लाइक दिस, हमने इसको लिख दिया समेसन के फॉर्म में, दैट इज समेसन i इज इक्वल टू 1 टू n माइनस के माइनस 1 GI/PI। ओके, तो बेसिकली ये तो आपके फॉर्मेशन का किस तरीके से जनरेटिंग पॉलिनोमियल को हम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट आपका हो गया जनरेटिंग पॉलिनोमियल जो है ओवरऑल, ये पूरा एक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, नाउ हाउ द अगर कोई जनरेटिंग पॉलिनोमियल अगर बिट्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इन पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल आपका लिया भी गया है, अगर आप देखना चाहें एग्जांपल यहाँ पे लाइक ओके, सपोज एक यहाँ बिट स्ट्रीम लिया गया। बिट स्ट्रीम अगर हम MSB साइट से अगर हम देखें तो 110 आपका दिया गया है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल फॉर्म को राइट करने के लिए हमेशा हम स्टार्ट करेंगे LSB से, दिस इज LSB एंड दिस इज MSB, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे हमारा जो ये 0 था, हमने इसको 0, ये आपका वेटेज होता है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB साइड, ये आपके जो LSB होता है उसका वेट आपका P टू द पावर 0 होता है। उसके बाद LSB के बाद जो होता है P टू द पावर 1, फिर उसके बाद P स्क्वायर, फिर उसके बाद P क्यूब, उसके बाद P टू द पावर 4 एंड नेक्स्ट P टू द पावर 5। इस तरीके से आपके यहाँ पे जनरेटिंग पॉलिनोमियल के ये आपके टर्म्स होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द P, दैट इज फ्रॉम LSB टू MSB। एंड आफ्टर दैट अगर हम इसको राइट करना चाहें तो पहला LSB आपका 0 है तो 0 इंटू P टू द पावर 0 प्लस सेकेंड बिट आपका है 1 इंटू P टू द पावर 1, थर्ड बिट 1 इंटू P स्क्वायर, नेक्स्ट बिट 0 इंटू P क्यूब प्लस 1 इंटू P टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू P टू द पावर 5। इस तरीके से आपके पॉलिनोमियल हो गए। एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट द पॉलिनोमियल लाइक दिस, दैट इज P प्लस P स्क्वायर प्लस P टू द पावर 4 प्लस P टू द पावर 5, दैट इज ऑलवेज रीड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका पॉलिनोमियल था, मीन्स जो बिट स्ट्रीम था, किस तरीके से इसको यहाँ पे ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में चेंज किया गया। ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पॉलिनोमियल जो आपको दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम जो पॉलिनोमियल जो बेसिकली हम यहाँ जो P में राइट किए हैं, इस P को हम x या y किसी भी वेरिएबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स x टू पावर 5, x टू पावर 4, x स्क्वायर प्लस x भी हो सकता है इफ़, तो उसकी जब जो अभी हमने जो GP माना हुआ है वो आपका GP की जगह हम क्या लिखेंगे, उसको हम GX लिखेंगे। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। ये हमारे ऊपर है उसको किस फॉर्म में हम मान रहे हैं।
ओके। तो अभी जो आपने जाना कि जो अभी जो स्टडी किया आपने, ये स्टडी किया कि साइक्लिक कोड की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिर जनरेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड आफ्टर दैट अब आपको जानना है कि साइक्लिक कोड वर्ड, हाउ मेनी टाइप ऑफ द साइक्लिक कोड, कितने टाइप के आपके होते हैं। तो अगर हम वैसे बोलें, साइक्लिक कोड आर टू टाइप, द फर्स्ट वन इज़ द नॉन सिस्टमेटिक कोड एंड सेकेंड वन इज़ द सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड। दो टाइप के कोड होते हैं, एक आपका सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड नॉन सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड होता है। तो सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड फाइंड करने के लिए सिंपली जो फार्मूला आपका ये दिख रहा है, एक्स पी इज इक्वल टू एम पी इंटू जी पी, where MP is the masses polynomial and GP is the generating polynomial and XP is the code polynomial। फाइनली हमें जो कोड वर्ड का जो polynomial फाइंड होता है वो आपका होता है, ठीक है। तो देखिए आपका नीचे यहाँ लिखा भी हुआ है जो अभी मैंने बोला कि XP इज इक्वल टू कोड वर्ड polynomial, MP इज इक्वल टू masses polynomial and GP इज इक्वल टू generator polynomial। This is a standard format to get the non-systematic cyclic code word। नाउ सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड वर्ड के लिए हम यहाँ पे चेक बिट्स को फाइंड करते हैं, मीन्स चेक बिट्स पॉलिनोमियल। चेक बिट्स वही होते हैं जो एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करते हैं, जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया था लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में। तो वो आपके यहाँ पे जो ये चेक बिट्स होते हैं, ये चेक बिट्स जो होते हैं वो सीपी के टर्म में हम चेक पॉलिनोमियल्स होता है, और वो चेक पॉलिनोमियल को फिर हम मैसेज पॉलिनोमियल के साथ एक्सॉल लेके उसको हम ऐड कर देते हैं फाइनली। तो यहाँ पे जो सीपी का फार्मूला है, थोड़ा सा इसको और मैं अगर ऑब्जर्व करें ज़रा सा आप लोग, ओके। नाउ हियर इफ़ यू सी द फार्मूला ऑफ द सीपी फार्मूला आपका ये है, सीपी इज इक्वल टू आर ई एम मीन्स रिमाइंडर किसका आपका है, p टू द पावर n माइनस के इंटू एम पी अपॉन जी पी। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैसेज पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाई द p टू द पावर n माइनस के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जी पी द जनरेटिंग पॉलिनोमियल, एंड आफ्टर एंड हियर वी गेट द CP एंड CP इज कॉल्ड द चेक पॉलिनोमियल, मीन्स हमें यहाँ चेक बिट मिलेगा, फिर उसको मैसेज हम ऐड कर देंगे। तो देयर आर टू वे, यहाँ पे दो मेथड्स हमारे हैं साइक्लिक कोड को फाइंड करने के लिए, एक हमारा सिस्टमेटिक हो गया और एक हमारा नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड हो गया। तो एक हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर एग्जांपल लेते हैं, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, दिस इज़ द कंप्लीट न्यूमेरिकल, ओके। A 7,4 हैमिंग कोड, और ये आपका जनरेटिंग पॉलिनोमियल GP दिया हुआ है। 7,4 मीन्स हियर n इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 4, ये आपका गिवन दिया हुआ और जनरेटिंग पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो 7,4 का मतलब है कि ये टोटल नंबर ऑफ इनकोडेड बिट हो गया, और जो मैसेज बिट हमारा होगा वो कितने बिट का होगा, वो 4 बिट का होगा। तो जब मैसेज बिट हमारा 4 बिट का होगा तो टोटल हमारे यहाँ पे 16, देयर आर द 16 कॉम्बिनेशन, ये आपको 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 16 कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको यहाँ फाइंड करना होगा। तो इन न्यूमेरिकल या तो आपसे बोल दे ऑल पॉसिबल कोड वर्ड, या कुछ आपके मैसेज दे दें, उसके अकॉर्डिंग आप M को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको एक दो करके सॉल्व करके दिखा देते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड को हम फाइंड कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट तो आपको दिख रहा है द नंबर ऑफ मैसेज बिट हमारे 4 हो गए, देन द टोटल मैसेज कॉम्बिनेशन 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन, दैट इज रेंज फ्रॉम 4 टाइम 0 टू 4 टाइम 1, यहाँ तक आपका ये रेंज करेगा। एंड आफ्टर दैट तो अब लेट बी द मैसेज, हमने यहाँ मैसेज का एज्यूम कर लिया, हमने एक मैसेज एज्यूम कर लिया, मैसेज हमारा जो है वो है 1010, और 1010 अगर हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में राइट करें तो मैं यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे LSB के वेटे से स्टार्ट करेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 इंटू पी टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू पी टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी क्यूब, और सिंपली वी गेट द मैसेज पॉलिनोमियल हियर। मैसेज का जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज MP इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस पी, ये हो गया आपका।
एंड ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में जनरेटिंग पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जनरेटिंग पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 1 + p² + p³. ओके, and after that for the non systematic code word simply multiply the message polynomial with the gp. तो हमने यहाँ पे p³ को मल्टीप्लाई किया 1 + p² + p³ से मल्टीप्लाई कर दिया है. एंड आफ्टर दैट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट p³ then p², then p⁴ and then p³ and p4. और यहाँ प्लस की जब हमारा एक्सॉर ऑपरेशन होगा. तो अब आपको एक्सॉर ऑपरेशन देखना है, तब आपको ये देखना है कि कोई भी अगर टर्म आपका 2 टाइम लिखा हुआ है तो वो टर्म हमारा नहीं लिखा जाएगा. तो अगर हम स्टार्ट करें कि हमारा सबसे जो हायर टर्म हमारा है p⁶, p⁶ जो है हमारा, अगर हम इसमें अगर ऑब्जर्व करें p⁶ हमारा सिंगल टाइम है तो हमने उसको एक बार लिख दिया. हमारा p⁵ भी आपका सिंगल टाइम है, उसको हमने लिख दिया. देन p⁴ भी आपका सिंगल टाइम, हमने उसको लिख दिया. बट p³ और p³ हमारा 2 टाइम है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी. कैसे होगी? बिकॉज यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, और एक्सॉर ऑपरेशन में आपको पता है कि कोई भी अगर आपके दो अगर इनपुट अगर सेम होते हैं तो हमारे आउटपुट क्या होते हैं? 0 होते हैं. और सिंपली इसको हम ऐसे भी अगर सॉल्व करें, जैसे लिखना चाहें p³ एक्सॉर p³ लिखें हम. अब p³ अगर हम बाहर लें तो 1 एक्सॉर 1 ये हो सकता है, और 1 एक्सॉर 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो p³ × 0 = 0, ये भी आप लिख सकते हैं. तो सिंपली बस आपको यहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व क्या करना, आपको ये देखना है कि कोई टर्म आपका अगर इवेंट टाइम अगर है, इवेंट टाइम है तो वो आपका टर्म नहीं लिखा जाएगा. लेकिन अगर वो आपका ऑड टाइम है तो ऑड टाइम के लिए आपका वो टर्म आपका वहाँ पे वो लिखा जाएगा. इसलिए यहाँ पे p⁴ मिसिंग हो गया. एंड देन फाइनली p1 एंड p⁴ एंड p⁴ आपका वो हो गया, ऐसा आपका वो लिख जाएगा. ठीक है. तो आपको ये XP आपको पॉलिनोमियल मिला जो मैसेज को आपने जनरेटिंग पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई किया हुआ है. एंड फाइनली हियर वी गेट p⁶ + p⁵ + p⁴ + p⁴ एंड आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो हमारा मैसेज पॉलिनोमियल मिला आपको है, उस मैसेज पॉलिनोमियल को फिर से हम बिट्स के फॉर्म में चेंज करेंगे. तो बिट्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो आपने पैटर्न स्टार्टिंग फॉलो किया था कि किस तरीके से को आपने बिट्स को पॉलिनोमियल कन्वर्ट किया, सेम प्रोसेस आपको वही करना आपको है. तो कैसे राइट करेंगे? तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो मैसेज है, जो हमारा कोड वर्ड होगा वो 7 बिट का होगा. बिकॉज ऑलरेडी हमारा साइक्लिक कोड 7,4 है, 7,4 आपका है. तो यहाँ जो हमें पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर जो डिग्री होगा वो हमारा n-1 होगा. n-1 मतलब 7 - 1 = 6 होगा. तो p⁶ ऑलरेडी आपका टर्म है, तो आप इसको यहाँ पे राइट करेंगे. तो कैसे करेंगे देखिए, कैसे लिखेंगे हम. देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 1 तो है नहीं, उसके प्लेस हमने 0 राइट कर दिया. फिर p⁴ 1 हो गया. ठीक है. फिर p² p और पावर 3 टर्म है नहीं, उसके 2 0 लिख दिया हमने. p⁴ पे 1 हो गया, p⁴ पे 1 और p⁴ पे हमने 1 कर दिया. मीन्स सिंपली हमने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को राइट किया. और ये कोफिशिएंट कैसे मिला, मीन्स फाइनली हम करते क्या है, थोड़ा आपको मैं ब्रीफ कर दूँ इस न्यूमेरिकल में ज़रा. मैं आपको जैसे आपको ये पॉलिनोमियल मिला, तो अगर पूरा इसको हम परफेक्ट पॉलिनोमियल मीन्स हियर वी टेक द ऑल पॉलिनोमियल, कैसे लिखेंगे? p⁶ + p⁴ p⁴ प्लस 0 × p³ प्लस 0 × p² प्लस 1 × p प्लस 0 × p. अब कोफिशिएंट दिख रहा होगा, p⁶ कोफिशिएंट 1 हो गया, 5 का 1 हो गया, 4 का 1 हो गया, क्यूब का 0 हो गया, स्क्वायर का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, और ये आपका p⁴ का आपका 0 हो गया.
तो इस तरीके से हम सारे कोफिशिएंट को राइट करते हैं एंड फाइनली हियर वी गेट द बिट स्ट्रीम ऑफ द पॉलिनोमियल p to the power 6, p to the power 5 और p to the power 4 आपने ऐसे फाइंड कर दिया एंड दिस इज द कंप्लीट कोड वर्ड विच इज़ द नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड, नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड वर्ड आपको मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द साइक्लिक कोड वर्ड। साइक्लिक कोड वर्ड के लिए क्या था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिमाइंडर फाइंड करना था। वो रिमाइंडर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैसेज पॉलिनोमियल को जो है p टू द पावर n माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, n माइनस के से मल्टीप्लाई करना है। तो n माइनस के आपका n की वैल्यू क्या है, आपका यहाँ पे 7 है और क्या आपका हो गया और k की वैल्यू 4 है, तो हमारा n माइनस के तो आपको दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे ये आपका फार्मूला है, सिंपली CP आप फाइंड करेंगे। CP जो फार्मूला आपका था, ये आपका फार्मूला रिमाइंडर ऑफ p टू द पावर n माइनस के इंटू MP अपॉन GP। फिर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है और यहाँ पे p n की जगह से आपका 7 हो गया, 7 माइनस 4 मीन्स हो गया 3, p क्यूब हो गया। पॉलिनोमियल वही जो हमने पिछले केस में भी लिया था 1010, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल आपका हो गया p क्यूब प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय दिस विद द जनरेटिंग पॉलिनोमियल। हमने जनरेटिंग पॉलिनोमियल डिवाइड कर दिया, दैट इज द p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से हमने कर दिया। आफ्टर दैट अब आपको सिंपल डिवाइड करना है, तो आपका ये आपका हो गया दिस, ये p टू, इसको डिवाइड करना है p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 4 और डिवाइड किससे करना है p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस 1। तो आपको सिंपल डिवीज़न करना है, तो पता है कितनी बार आपका जाएगा यहाँ पे, वो आपको पहले से नोन है। तो अगर आप देखेंगे ये p क्यूब जाएगा, जब p क्यूब जाएगा तो आपको वहाँ पे p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 5 प्लस p टू द पावर 3 टर्म आपको मिलेंगे। तो जब यहाँ पे आप ये एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली नॉर्मल डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन करते हैं, बट हियर इज एक्सॉर ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन करते हैं तो ये 2 टर्म हमारे हट गए। अब बाकी जितने 3 टर्म हमारे हैं p टू द पावर 4, p टू द पावर 5 और p टू द पावर 4, वो सिंगल टर्म है। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सिंपल वे में राइट कर देंगे। हमने इसको राइट कर दिया। देन अगेन अब हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे p क्यूब है, p की पावर 5 है, p स्क्वायर जाएगा आपका, p स्क्वायर का आपने लिखा और फिर जब इसको करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, p स्क्वायर, p टू पावर 5, p टू पावर 4 एंड p स्क्वायर, ये टर्म मिला आपको। सिंपल अगेन हियर इज द एक्सॉर ऑपरेशन मिला आपको। जब एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे ये दोनों टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा p क्यूब और p स्क्वायर बचा, आपका p क्यूब और p स्क्वायर बचा। अगेन ये आपका 1 टाइम जाएगा, जब 1 टाइम गया तो क्या मिला, p स्क्वायर प्लस p क्यूब मिला और ये आपका और फिर प्लस 1 मिला रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका p, ये आप यहाँ पे जब एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे, मीन्स आप जब यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब जब रिमाइंडर आपको यहाँ पे 1 मिला तो अब आपको यहाँ पे चेक बिट, अब हमें इसको 3 बिट में चेक बिट बनाना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द जो हमारा स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, जो n की वैल्यू 7 है आपका और k की वैल्यू 3 है, तो q की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। मीन्स 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, q की वैल्यू 3 होगी। तो हमने क्या किया, ये हमारा जब 1 रिमाइंडर आया था हमने इसको 3 बिट में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, हमने 1 जो रिमाइंडर था प्लस हमने 2 बिट को और ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, तो देखिए नीचे लिखा हुआ है हियर c इज द पैरिटी चेक बिट, द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स इज इक्वल टू n माइनस k इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। तो फाइनली अब हमारा जो मैसेज हो जाएगा, हमने जो मैसेज यहाँ लिया हुआ था, मैसेज हमने 10 लिया हुआ था, तो फाइनली हमारा जो कोड हो जाएगा, कोड हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपने मैसेज लिया था 1010 और अभी आपको जो ये कोड मिला हुआ है 001। एक तो तरीका आपका ये है सॉल्व करने का। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वन मोर फार्मूला
एक मेथड आपका और है, आप कर सकते हैं इसको सिंपली सॉल्व करने का तरीका है। एक तो ये मेथड आपका किस तरीके से आपने रिमाइंडर फाइंड करके उसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करके मैसेज और चेक बिट के साथ आपने लिख के उसको लिख दिया। एंड आफ्टर दैट एक और तरीका आपका यहाँ पे है, जैसे आपको ये दिख रहा है जो सी पी आपको मिला है, पी टू द पावर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 एंड डिग्री ऑफ सी पी इज इक्वल टू n माइनस के माइनस 1। ठीक है, ये तो आपको 1 मिला और हमारा सी पी का जो डिग्री होगा वो n माइनस के माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इतना डिग्री होगा। ठीक, इतने तक जाना है। तो जब पी स्क्वायर तक आपको जाना है, डिग्री मीन्स पी के पावर स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर कैसे होगा, बट आपकी वैल्यू हुआ 1 है, तो कैसे इसको लिखेंगे हम इसको यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 0 इंटू पी प्लस 0 इंटू पी स्क्वायर, हम ये लिख देंगे। तो फाइनली इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट 0 0 1, ये आपको मिल जाएगा। तो ये भी शॉर्टकट तरीका है आपको करने का, सॉल्व करने का, इससे भी आप कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं आपको, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट तो हमारा जो कोड वर्ड होगा, कोड वर्ड हमारा होगा x इज इक्वल टू एम सी हो गया आपका, एम आपका मैसेज हो गया 1010 और कोड हमें मिला 0 और 001। और आपको दिख रहा है किस तरीके से आपका ये क्या है, ये और अभी जो आपने ये फाइंड किया था दोनों हमारे क्या है, आपके सेम है। इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, इससे भी आप चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। ठीक है, तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल था। जिस तरीके से आपने देखा एक आपका हैमिंग कोड दिया हुआ था और जेनेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, और जेनेटिक पॉलिनोमियल के बिहाफ पे आपने किस तरीके से कोड्स को जनरेट किया, वो चीज़ यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया। दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द साइक्लिक कोड। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर न्यूमेरिकल ऑन दैट। सेवन कमा 4 साइक्लिक कोड, ये आपका जेनेटिक पॉलिनोमियल जीपी दिया हुआ पी क्यू प्लस पी प्लस 1 एंड एक्स पी इज इक्वल टू एम पी इंटू जी पी। एंड फॉर ए नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड, फॉर ए नॉन सिस्टमेटिक, हम यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड ही कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू 7 हो गई आपकी, के की वैल्यू 4 हो गई, नंबर ऑफ मैसेज बिट आपके क्या होंगे, 4 बिट के होंगे। ठीक है, दैट इज M0, M1, M2 और M3, और M0 आपका LSB हो गया और M3 आपका MSB हो गया। तो 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, आपके यहाँ पे 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो अभी हमने यहाँ पे जो मैसेज कंसीडर कर लिया, हमने ये कर लिया लेट मैसेज बी द 0101। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो हम यहाँ पे सिंपली कैसे कन्वर्ट करेंगे वही अभी बताया था मैंने आपको। सिंपल जो है आपका क्या था, 001 ये कर लिया, इसको ऐसे मान लिया P1 P स्क्वायर और P क्यूब दोनों मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, P स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा आपको। तो ये आपको मिल गया मैसेज पॉलिनोमियल, आपको मिल गया MP P स्क्वायर प्लस 1 मिल गया। जनरेटिंग पॉलिनोमियल ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू प्लस पी प्लस 1, तो आपने वही किया हुआ है। तो आपको जो यहाँ पे कोड पॉलिनोमियल मिलेगा वो MP इंटू जी पी होगा, MP का आपने GP से मल्टीप्लाई कर दिया एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हियर वी गेट दिस टर्म, ओवरऑल टर्म p टू द पावर 5 प्लस p टू पावर क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस p प्लस 1। ठीक है, और सिंपली हम इसको यहाँ पे इसको राइट करेंगे कोड वेक्टर के फॉर्म में, अगर हम राइट करना चाहें जो ये आपका कोड है। तो अब यहाँ पे आपको और डिग्री चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डिग्री यहाँ पे p टू द पावर 5 तक गया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हमारी जो मैक्सिमम डिग्री होगी आपकी वो n-1 तक जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे एक p टू द पावर 6 का टर्म भी ऐड करेंगे 0 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने के साथ। अब बाकी चीज़ों को मैं ऐसा लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एज सच लिख देंगे जो चीज़ें लिखी गई हैं आपकी यहाँ। तो जैसे ये जो आपका पॉलिनोमियल आया था, जो पॉलिनोमियल आया था मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स पी हमारा क्या हो गया, हमें p टू पावर x तक जाना है। तो 0 इंटू पी टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू पी टू द पावर 5
प्लस अब हमारा 0 × p⁴, क्योंकि हमारा ये टर्म है ही नहीं, प्लस 0 × p⁴ ये भी टर्म नहीं हमारा है, प्लस 1 × p² ये टर्म है, प्लस 1 × p⁴ प्लस p, इस तरीके से। तो कोड वेक्टर हम क्या राइट करेंगे, जितने भी आपके जो पॉलिनोमियल लिखा गया है जो p के टर्म में, उसका सारा कोफिशिएंट राइट कर देंगे, देन फाइनली हियर वी गेट द कोड वर्ड इन द 7 बिट। तो इस तरीके से सिमिलरली आप जितने भी आपके पॉसिबल मैसेज हैं, आप उसका मैसेज पॉलिनोमियल राइट करके, जनरेटिंग पॉलिनोमियल राइट करके, मल्टीप्लाई करके उसके डिग्री को चेक कर लेंगे। डिग्री हमारा जो होना चाहिए वो n-1 होना चाहिए, उतनी डिग्री तक बना के सिंपली उसको वहाँ पे p के पावर के कोफिशिएंट में चेंज करके, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप रख देंगे, वही हमारा क्या होगा, बाइनरी होगा, वही हमारा क्या होगा, कोड वेक्टर होगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा जो बताया समझा मैं आप लोगों को मैं। देन आफ्टर दैट ओके, अब हमें उसी न्यूमेरिकल को हमें अब सॉल्व करना है। अब हमारा यही अगला न्यूमेरिकल है 7,4 साइक्लिक कोड। जनरेटिंग पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है p³ + p+1 और xp आपका जो होगा वो mp × cp होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। और xp जो आपका होगा मीन्स कोड वेक्टर जो होगा वो आपका होगा, एक और फार्मूला है जो रिमाइंडर वाला फार्मूला था। ठीक है, आप इस फार्मूले में राइट कर सकते हैं, ये रहा p⁴n-k × mp। ठीक है, और एक्सॉर cp, और cp आपका क्या है, इट इज़ द रिमाइंडर ऑफ द p⁴n-k × mp/gp, ये आपका होता है। आफ्टर दैट अगर हम इस न्यूमेरिकल में देखें तो हमारा n की वैल्यू 7 हो गई और k की वैल्यू 4 हो गई, तो आपका xp क्या हो गया, xp आपका हो गया p³ + mp एक्सॉर c⁴p, और cp, और cp क्या होगा हमारा रिमाइंडर हो गया, ये p³ × mp/gp। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज को वो कर लिया, हमने एक मैसेज को बना लिया यहाँ पे। ठीक, और वो मैसेज हमारा हमने मान लिया 0101 मैसेज हमने मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एमपी इसका क्या हो गया, मैसेज पॉलिनोमियल हो गया। देन आप सीपी फाइंड कर लो, सीपी हमारा क्या होगा, रिमाइंडर आपका होगा p⁴n-k × mp/gp, आपने वो कर लिया। और फिर आप ये p³ + p⁵ + p³ + p+1, इस तरीके से हो गया। एंड आफ्टर दैट अब क्या करना आपको है, अब आपको सिंपली इसको डिवाइड करना है। तो आपने जब डिवाइड किया तो सिंपली ये एक ही बार में गया p² किया p⁵ प्लस p को मल्टीप्लाई किया p से p³ + p², सिंपली हियर वी गेट द p²। और वो p² जो आपका होगा, तो सिंपली इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, तरीका आपका है। ठीक है, या तो सिंपल आपको इसको यहाँ पे उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। सिंपल आपका जो बेस्ट वे जो आपका तरीका है कि ये जो p² मिले इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 001 होगा, और आपका जो मैसेज था वो 0101। एक तो तरीका आपका ये है। ठीक है, या एक तरीका आपका ये है, तरीका जो ये है, आप क्या कहता हूँ, आप एक और फार्मूला आपका है xp फाइंड करने का, दैट इज xp is equal to p⁴n-k mp एक्सॉर cp। एक तरीका आपका ये होता है। एक मिनट, ओके, दिस वन। तो एक तरीका आपका ये होता है कि आप यहाँ पे या तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें, या सिंपली आपका जो सीपी पॉलिनोमियल आया था उस सीपी पॉलिनोमियल को सिंपली आप क्या करते हैं, बिट्स के फॉर्म में लिख के मैसेज साथ उसको आप ऐड कर दें।
तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एक्स पी मिल जाएगा। या ये भी तरीका है, एक्स पी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन माइनस के एम पी एक्सॉर सी पी। ये भी करेंगे तो आप देखिए वही किया गया, इस फार्मूले को यूज किया गया कोड को फॉर्म करने के लिए, और वो क्या मिला आपको है पी टू द पावर एन माइनस के आपका जो हो जाएगा पी टू पावर एन माइनस के 7 माइनस 4 पी टू पावर 3 हो गया। अब ब्रैकेट में मैसेज पॉलिनोमियल आपका पी स्क्वायर प्लस 1 एक्सॉर पी स्क्वायर, एक तो ये हो गया आपका। और सिंपली आपने जब इसको एक्सॉर लिया, मल्टीप्लाई किया एक्सॉर लिया, आपका ये टर्म हो गया। डिग्री आप चेक कर लेंगे, डिग्री आपका n माइनस 1 तक जाएगा, ये आपको पता है। एक और टर्म आप p टू द पावर x ऐड कर लेंगे जीरो कोफिशिएंट के साथ, और बाकी सारे टर्म को आप जो जो टर्म है उसको कोफिशिएंट 1 रखेंगे, बाकी जो टर्म मिसिंग है उसको लिख के कोफिशिएंट 0 लिख देंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ये मैसेज आ गया। तो आई थिंक सो आप लोगों को यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक कोडवर्ड्स को यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट, सेकेंड मेथड्स और भी आपके अभी यहाँ डिस्कस किया गया, उसको मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ। सेकंड मैंने आपसे वही बोला, जो आया था आपका सीपी आया था, उसको सिंपली आप बाइनरी के फॉर्म में चेंज करके तो सिंपली आप राइट कर दो, भी आपका आंसर है, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद आपको जो मेन जो वर्क है, आपको ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और चेक लिनियरिटी एंड चेक शिफ्ट प्रॉपर्टी, ये भी आपका चेक कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, आर साइक्लिक हैं या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट हमारा जो इसमें जैसे लीनियर ब्लॉक कोड में आपका जनरेटर मैट्रिक्स का नाम लिया था, तो वहाँ पे भी आपका जनरेटर मैट्रिक्स को हम फॉर्म करते हैं। तो जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, सीधे एग्जांपल ही मैं ले रहा हूँ। क्या है, यहाँ पे एक जनरेटिंग पॉलिनोमियल जीपी दिया हुआ है जो पी क्यूब प्लस पी प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। और जो कोड हमारा है वो 7,4 हमारा लीनियर कोड है। तो सिंपल डायरेक्टली आपको यहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है। फार्मूले में क्या है कि आपको सिंपल फर्स्ट रो, तो आपका पहला जो फार्मूला होगा यहाँ पे फर्स्ट रो ऑफ द पी, फर्स्ट रो ऑफ द जो पी है, सिंपली आप जो है यहाँ पे इस फार्मूले को यूज करें। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, चीज़ आप समझ में आएंगी। टू गेट द रो ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स सिंपली मल्टीप्लाई द जीपी बाई पी टू द पावर आई। हम यहाँ पे जीपी को मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम जीपी जो हमारा है, सॉरी आई मल्टीप्लाई बाई जीपी, इसको मल्टीप्लाई कर दें। और जो आई की वैल्यू रेंज करेगी वो फ्रॉम 0 से लेके k-1 तक रेंज करेगा, ठीक है। ये करना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना आपको है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें, आप लोग देखें, अगर इसको ऑब्जर्व करें यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आपको ये दिख रहा है कि हमारा जो k-3 तक जाएगा, ठीक है। मीन्स जो हमारे आई की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 जहाँ तक जाएगा। तो 7,4 साइक्लिक कोड के लिए अगर हमें रो 1 अगर फॉर्म करना है तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस आई इज इक्वल टू 3 हम प्लेस करेंगे। मीन्स जो भी फार्मूला था पी टू द पावर आई इंटू जी पी, तो पी टू द पावर आई मीन्स पी टू द पावर आई जो आपका है हम प्लेस करेंगे, तो आई इक्वल टू 3 प्लेस करेंगे, तो आई जगह पी टू पावर 3 जनरेटिंग पॉलिनोमियल पी क्यूब पी स्क्वायर प्लस 1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, एंड हियर वी गेट दिस फर्स्ट पॉलिनोमियल, पहले रो को पॉलिनोमियल हो गया। फिर 2 को प्लेस करेंगे, पी स्क्वायर हुआ, जनरेटिंग पॉलिनोमियल हुआ, एंड वी गेट दिस 1। फिर हमने इसको प्लेस किया, आई इक्वल टू 1 प्लेस किया, ये प्लेस किया, जनरेटिंग पॉलिनोमियल प्लेस किया, एंड मल्टीप्लाई करना, ये आपको मिला। एंड जब आई इक्वल टू 0 प्लेस किया आपने, ये हो गया, वी गेट दिस 1 हो गया, ये आपको मिलता चला गया। आफ्टर दैट अब क्या करना, हमारा जो जनरेटर मैट्रिक्स है, जनरेटर मैट्रिक्स में आपके रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4 के आपके पॉलिनोमियल मिल गए। और सिंपली अब इसको क्या करना, हमें बिट्स के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है।
तो बिट्स के फॉर्म कन्वर्ट करें, जैसा मैंने बताया वैसा ही करना आपको है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपको यहाँ पे पॉलिनॉमियल मिले हैं सारे रो के, उनके ऑर्डर को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए वो n-1 होना चाहिए, मीन्स ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, मीन्स 7-1। तो पहला तो आपका 6 का है पावर है, बट दूसरे बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमारा जो पावर है वो पावर हमारा क्या है, वो पावर हमारा जो है वो 6 नहीं है। तो हम उसको बना लेंगे, एक जीरो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके हम सारे पावर को बना लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद वी गेट दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरीके से मैट्रिक्स को बना लेंगे। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गया, यहाँ पे एक जनरेटर मैट्रिक्स मिल गया आपको। तो ये एक मेथड था आपका जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्म करने का, ठीक है। और ये जो आपका ये जो मेथड था ये आपका नॉन सिस्टमेटिक कोड के लिए था। ये जो मेथड आपका था ये नॉन सिस्टमेटिक मीन्स जो अभी मेथड में बता रहा था आपको मैं, p⁻i, और ये जो gp आप यूज कर रहे थे, ये मेथड जो था आपका नॉन सिस्टमेटिक कोड वर्ड फाइंड करने के लिए था आपका, ठीक है। आफ्टर दैट अब सिस्टमेटिक के लिए क्या करना आपको है, सिस्टमेटिक के लिए बहुत ईजी है। सिस्टमेटिक के लिए आपको ये यूज करना है, मीन्स सिस्टमेटिक के लिए आपका ये रहा फार्मूला, ये रहा, ठीक है। पहला रो कैसे मिलेगा, रिमाइंडर आपका मिलेगा p⁻n-1/gp, ठीक है। सेकेंड रो के लिए p⁻n-2/gp, थर्ड रो के लिए p⁻n-3/gp। इस तरीके से आपका वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जाना है। एंड वी हैव द के नंबर ऑफ रो हमारे कितने होंगे, वो हमारे के नंबर ऑफ रो होंगे, और जो हमारा के नंबर ऑफ रो तो किस तरीके से होगा, चलो वो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, आपको आगे वो भी क्लियर हो जाएगा। ये हो गया फॉर सिस्टमेटिक 7,4 साइक्लिक कोड डिटरमाइन द जनरेटर मैट्रिक्स एंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स जी एंड एच। ये आपका सिस्टमेटिक कोड दिया हुआ है जी एंड एच, एंड फॉर गिवन जी पी इज इक्वल टू p³ + p+1, ये आपका दिया हुआ है। तो फर्स्ट रो के लिए आपको रिमाइंडर फाइंड करना है p⁻n-1/gp, और n-1 आपका होगा 7-1 मीन्स अपॉन 6, p⁻6/p³ + 1। और वो डिवीज़न जो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से डिवीज़न करना आपको है, सिंपली आपको डिवीज़न करके और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज़ द पॉलिनॉमियल। ये आपका रिमाइंडर का पॉलिनॉमियल मिल गया। सेकेंड के लिए आपको यहाँ फाइंड करना है रिमाइंडर p⁻n-2/gp, वो किया आपने। फिर आपका ये रिमाइंडर p⁵, और वो आपने gp से डिवाइड कर दिया, वी गेट दिस वन। थर्ड रो के लिए आपने रिमाइंडर p⁻n-3/gp किया आपने, n=7 p⁻4/p⁵³ + p² + 1, आपको ये मिल गया। एंड फाइनली फोर्थ रो जो आपको हो जाएगा, कितने रो होंगे आपके डिपेंड अपॉन वो कितने साइज का आपका वो आपका मैसेज है। तो p⁻n-4/gp दैट इज p³ + p² + 1 दैट इज p+1। तो हमारा जो जनरेटर मैट्रिक्स होगा, आप ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वो 4x7 होता है, मीन्स k×n का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देखिए अगर आप लोग यहाँ पे तो जनरेटर, तो अब हमारा ये जितने आपके जो चार आपके पॉलिनॉमियल जो मिले हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इन पॉलिनॉमियल को ही ये आपका एक पैरिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। पैरिटी मैट्रिक्स, तो पहली बात क्या होता है कि जी मैट्रिक्स में स्टार्टिंग हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है I k×k होता है, ठीक है। और जो पैरिटी मैट्रिक्स होता है वो हमारा k×q का होता है, ठीक है। और जो Q होता है हमारा वो n-k होता है, n-k हमारा ये 3 हो गया आपका, ठीक है। तो हमारा जो पैरिटी मैट्रिक्स होगा वो 4x3 का होगा, मीन्स हमें मैक्सिमम हमें जो यहाँ पे है जो डिग्री जाएगी वो
हमारा मैक्सिमम जो डिग्री जाना वो स्क्वायर तक जाना है, क्योंकि स्क्वायर तक ही जाएंगे तभी हमारा वो 3 बिट में चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है, वेटेज के हिसाब से। तो अगर हम पहले वाले को कन्वर्ट करें, सिंपली इफ़ यू कन्वर्ट द फर्स्ट वन, अगर आप ये पहले वाले कन्वर्ट करेंगे पी स्क्वायर प्लस वन, तो वो क्या होगा हमारा 101 हो गया आपका, ठीक है। इसमें 111 हो गया, इसमें आपका 110 हो गया, एंड फाइनली पी प्लस वन में आपका 001 हो गया। कि आपको डिग्री भी वही ध्यान देना जो डिग्री आपने पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है, 4x3 का होना चाहिए। और मीन्स हमारा जो यहाँ पे जो कॉलम होना चाहिए पैरिटी मैट्रिक्स का वो आपका 3 है, दैट इज़ क्यू के बराबर होता है, ठीक है। और क्यू के बराबर होने का मतलब है कि 3 बिट का होना चाहिए, तो 3 बिट के लिए अगर हम देखें तो पावर हमारा पी स्क्वायर तक जाएगा और चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी। इस तरीके से सिंपली आपको मैट्रिक्स मिल गया आपको, और दिस इज जनरेटर मैट्रिक्स, ये जनरेटर मैट्रिक्स आपको मिल गया। एंड आफ्टर दैट फिर आपको एच मैट्रिक्स का फार्मूला पता है। एच मैट्रिक्स क्या होता है? एच मैट्रिक्स आपका होता है, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया आपका, पी ट्रांसपोज कॉलन आई एन माइनस के, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्यू क्रॉस क्यू का वो हो गया। और बाकी अभी जो आपको मैट्रिक्स ऊपर मिला था पी, उसी का पी ट्रांसपोज लेके आपने ये मैट्रिक्स को फॉर्म कर दिया। ये आप इजली इस तरीके से ये आप फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा ये मैट्रिक्स है। तो दिख रहा है आप किस तरीके से इस न्यूमेरिकल आपने जी को भी फाइंड कर लिया और एच को भी फाइंड कर लिया, ओके। अब कुछ और भी आपके न्यूमेरिकल हैं, उसको मैं डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तो आपको यहाँ पे आज जो चीज़ें बताई गई हैं, आपको साइक्लिक कोड की 2 प्रॉपर्टीज़ थी, लीनियरली वाली प्रॉपर्टी थी और साइक्लिक प्रॉपर्टी था। फिर साइक्लिक कोड आपके 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में किस तरीके से मैट्रिक्स वो बनाते हैं, कोड फॉर्म करते हैं, नॉन सिस्टमेटिक कैसे फॉर्म करते हैं वो बता दिया मैंने आपको। फिर अगर आपका साइक्लिक कोड दिया है, जनरेटिंग पॉलिनॉमियल दिया है, तो उसके हेल्प से किस तरीके से सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक के हम मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, और जो जनरेटर मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, और जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्म करने में किस तरीके से हम एच को फॉर्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, ओके, थैंक यू।